हेलो साथियों, मैं शत्रुघ्न कुमार आप सभी का अपने चैनल डीजे वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे इलेक्ट्रिसिटी का अभी लेक्चर सीरीज चल रहा है। उसमें मैंने 6 लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज उसी सीरीज में एक नया सेशन लेकर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं। तो बहुत ही दमदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो इस पूरे सेशन में आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि मोटिवेशन कैसे हाई रखा जाता है, सफलता कैसे मिलता है। तो चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार सुकरात अपने शिष्य के साथ टहल रहे थे। सुकरात है, शिष्य के साथ टहल रहे थे। तो शिष्य ने गुरुजी से पूछा, मतलब कि गुरुजी कौन हुए? सुकरात। सुकरात से पूछा कि गुरुजी बताइए, सफलता का क्या राज है। तो सुकरात का एक अपना अलग तरह का स्टाइल था। वो किसी भी चीज को मतलब तुरंत आंसर नहीं करते थे, वो उसको प्रैक्टिकली बताना चाहते थे। कोई भी आप उससे उनसे क्वेश्चन पूछो तो उसको प्रैक्टिकली बताते थे कि इसका आंसर क्या होगा। तो उस समय सुकरात ने अपने शिष्य को कोई उत्तर नहीं दिया, बस इतना बोला कि कल सुबह तुम मेरे को नदी के किनारे मिलना, मैं बताऊंगा कि सफलता का क्या राज है। यही क्वेश्चन शिष्य ने सुकरात से पूछा था। तो वैसे ही सुबह सुबह वो शिष्य उठा, सुबह उठा और गया नदी के किनारे। वहां पहले से ही सुकरात पहुंचे हुए थे। तो सुकरात बिना कुछ बोले कहे एकदम आराम से नदी में उतरने लगे। सुकरात नदी में जाने लगे, पानी में उतरने लगे। और उनके पीछे पीछे उनका शिष्य भी आता गया। वो सोचा कि शायद कुछ ऐसा सहज ज्ञान होगा जो मैं पानी में उतरने से सीख जाऊंगा, जो ही सफलता का राज होगा। तो सुकरात क्या थे कि साथ साथ चलते गए चलते गए चलते गए, बहुत आगे गए। जब पानी एकदम गले तक पहुंच गया सुकरात के, उसके बाद शिष्य भी वहां पे पहुंचा, उसका भी गले तक पानी पहुंच गया। तो उसने क्या किया, सुकरात ने क्या किया कि उस शिष्य का जो गला था उसको पकड़ के पानी में डुबो दिया। और उसको तब तक डुबोए रखा जब तक कि वो बहुत छटपटाने नहीं लगे। तो बहुत जब छटपटाने लगे, देखा कि अब ये मरने वाला है, तो सुकरात ने फिर उसको बाहर निकाल लिया। उसके बाद सुकरात ने शिष्य से पूछा कि तुम जब पानी के अंदर थे तो सबसे जरूरी क्या था? तो शिष्य जो था वो झल्लाते हुए बोला कि हवा। तो सुकरात ने बोला कि जिस तरह से तुम पानी के अंदर बदहवासी के लिए, हवा के लिए तड़प रहे थे, उसी तरह तुम जिस क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हो उसमें उसी बदहवासी के साथ उस काम को करते रहोगे तो उस क्षेत्र में तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। सफलता का यही राज है कि सुख चैन सब त्याग के बदहवासी से आप जिस भी फील्ड में है उसमें आपको उसको करना पड़ता है। तो आप भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी इस सेशन को देखने वाले हैं, तो पूरे तन्मयता के साथ, पूरे ध्यान के साथ इस सेशन को देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया सफलता का क्या राज है। तो सफलता का यही राज है कि आप जो भी करें उसमें पूरा डूब के तन्मयता के साथ करें। आज देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। हीटिंग हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि करंट के कारण जो हीट जनरेट होता है, करंट के कारण जो हीट जनरेट होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये होता क्यों है, इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि एक्चुअली में हीट जनरेट कैसे होता है। इसको समझने के लिए आप एक सर्किट ले लीजिए। अगर सर्किट नहीं ले सकते हैं तो सर्किट लेके मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ, जो अभी भी आप फील कर रहे होंगे। कैसे फील कर रहे होंगे? मेरा वीडियो आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल में देख रहे होंगे। ज़्यादातर लोग मोबाइल में ही देखते हैं, बहुत कम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर में भी देखते हैं। तो आप देखते होंगे कि जब मोबाइल बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग यूज करते हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा देर तक यूज करते हैं, ऐसे हाथ से पकड़े रहते हैं, तो हम लोग को फील होता है कि मोबाइल है वो क्या हो गया, गर्म हो गया। तो ये गर्म क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि बहुत देर जब हम लोगों को मोबाइल को यूज किए, तो मोबाइल के अंदर क्या है दोस्तों, एक बैटरी लगा हुआ है, लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है, ठीक। तो बैटरी जो लगा हुआ है, वो बैटरी में क्या होता रहता है, बैटरी हम लोग को पावर सप्लाई देता है। पावर सप्लाई देने के कारण हम लोग का मोबाइल चलते रहता है। तो बहुत देर यूज होने के कारण उसमें क्या होता है कि हीट जनरेट होता है। हीट यानी कि ऊष्मा जनरेट होता है, ऊष्मा, हीट, हीट जनरेट होता है। यही हीट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
ये तो आपको मैंने प्रैक्टिकल बताया कि कैसे समझ सकते थे। अब मैं आपको बताऊंगा ओम्स लॉ यूज करके, या जो भी प्रैक्टिकल अभी तक मैंने पिछले क्लास में बताया है उसको यूज करके बताऊंगा कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए अब इसको समझने के लिए, और वीडियो में पूरा बना हुआ रहिएगा आप लोग दोस्तों लास्ट तक। लास्ट में मैं आप लोग को एक रोचक तथ्य बताने वाला हूँ जो सुन के आप लोग दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन अगर ये जानना है तो थोड़ी देर सेशन में बने रहिए, पूरा वीडियो अच्छे से सुनिए, उसके बाद मैं रोचक तथ्य आप लोग को लास्ट में बताऊंगा। देखिए अब इस हीटिंग इफेक्ट को समझने के लिए मैं एक सर्किट लेता हूँ। इस सर्किट में क्या लूंगा, एक बैटरी लगा दूंगा। बैटरी के बिना तो एनर्जी का फ्लो होगा नहीं सर्किट के अंदर, बैटरी तो बहुत जरूरी है। अब इसमें मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक बल्ब लगा दूंगा, ठीक है, एक बल्ब लगा दूंगा। ये हो गया बल्ब का फिलामेंट, ठीक है। अब इसमें देखिए ये V वोल्ट का बैटरी है दोस्तों, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। V वोल्ट का बैटरी है, I करंट फ्लो हो रहा है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर बताऊंगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। जो बड़ा वाला लकीर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ठीक। अब इस सर्किट की सहायता से, इस छोटे से सर्किट की सहायता से हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है हीट जनरेट होता है, उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, उसका हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, मतलब एक फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए दोस्तों अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने पहले भी बताया था कि जो वर्क होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जो वर्क होता है, वर्क बराबर, देखिए वर्क बराबर W बराबर एक फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, यानी कि विभवांतर इंटू चार्ज। वर्क बराबर एक फॉर्मूला होता है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, 2-3 क्लास पहले मैंने बताया है। अगर आप लोगों ने पोटेंशियल का क्लास नहीं किया तो उसमें जाके देखिए, मैं इसको डिटेल में बताया हूँ कि ये एक्सप्रेशन कैसे आता है। तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। वर्क के बारे में आप लोग जानते होंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के केस में ये वाला वर्क हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, V इंटू क्यू। अब इसी का यूज करके हम यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। देखिए दोस्तों अब होगा यहाँ पे क्या, सबसे पहले क्या क्या है, पोटेंशियल है, करंट है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके इलेक्ट्रिकल पावर निकालेंगे जो बल्ब के द्वारा ऊष्मा के रूप में निकलता है। जैसे बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस करके बस करंट का फ्लो सर्किट में होते रहे और बल्ब जलते रहे। और उसके अलावा भी एक काम और क्या होता है, उसके अलावा भी देखते होंगे कि बल्ब जलने के अलावा जहाँ पे बल्ब जलते रहता है, आप लोग हाथ रख के देखिएगा, वहाँ पे अगल बगल में, उसके विसिनिटी में, अगल बगल में आपको एक हीट फील होगा। तो वो हीट फील होता है क्यों, क्योंकि वही ऊष्मा का क्षय होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से। जैसे मोबाइल का मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसमें भी होता है। अब देखिए अब हम लोग आगे करेंगे, इसके बाद अब पावर फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे वर्क बराबर हो गया, अब पावर बराबर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अगर मेरा वीडियो आप लोग फिजिक्स का 9th का नहीं देखें कि पावर वगैरह क्या होता है, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिए। देखिए पावर बराबर होता है वर्क इनटू टाइम, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पावर को और कैसे लिख सकते हैं, देखिए अभी हम लोग वर्क को क्या लिखे, V इंटू क्यू। तो V इंटू क्यू लिखेंगे दोस्तों, बटे में T हो जाएगा। अब मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि Q बराबर I इंटू टी होता है, जहाँ I क्या है, करंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, I बराबर क्या होता है, Q बटा टी। अब यही Q बटा टी के बदले हम यहाँ I पुट कर देंगे, तब पावर बराबर हम लोग को फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, सीधा सा आ गया V इंटू आई। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और P क्या है, पावर। P क्या है, पावर। P क्या है, पावर। V इंटू आई, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट। देखिए फिर से मैं समझाता हूँ, एक बार फिर से समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा हुआ है, उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस V पोटेंशियल का एक बैटरी लगा हुआ है, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि ये कितना हीट जनरेट करेगा। इसमें बल्ब लगा हो सकता है, इसमें हीटर लगा हो सकता है, आप लोग आयरन करते हैं वो आयरन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, वो अलग मैटर करता है। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लेके बताया। इवन जानते हैं एक तार जो रहता है, जब तार में करंट फ्लो होता है तो इसमें भी हीट जनरेट होता है। तो हर जगह पे जहाँ पे भी करंट फ्लो होता है दोस्तों, वहाँ पे हीट जनरेट होता है, मतलब कि ऊष्मा उत्पन्न होता है और वातावरण में क्षय हो जाता है गर्मी के रूप में। तो देखिए अब देखिए ये पहला मैंने फॉर्मूला बताया, ये पिछले क्लास में बताया था, उसके ये वाला यूज किया, उसके बाद मैंने सब बताते गया। तो यहाँ पे हम लोग को पावर बराबर V इंटू आई आ गया, पोटेंशियल इंटू करंट आ गया। अब देखिए अब ये T टाइम तक काम करता है, ठीक है। अगर ये जो सर्किट है ये T टाइम तक चलते रहता है, तो T टाइम चलने के लिए
देखिए अब यहाँ पढ़ी से हम लोग एक फार्मूला और लिख सकते हैं। वो फार्मूला क्या लिखेंगे, W हीट जनरेट, हीट बराबर क्या लिख सकते हैं, हीट बराबर हम लोग लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए ये क्या था, यहाँ से लिख रहे हैं, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वर्क है, वर्क यानी ही जो भी सर्किट जो वर्क कर रहा है उसी को इलेक्ट्रिकल हीट के फॉर्म में वो चेंज हो रहा है। तो उसी W को हम लोग क्या के फॉर्म में लिखेंगे, हीट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हीट, ये W है, W को मैंने यहाँ पे हीट लिखा है, तो P इंटू टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पावर इंटू टाइम, क्योंकि T टाइम के लिए इसमें करंट जो फ्लो होते रहेगा। इसके बाद देखिए अब ये P इंटू टी होने के बाद दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि ओम्स लॉ यूज कर देंगे। अब देखिए ओम्स लॉ यूज करने से पहले एक चीज़ और कर सकते हैं, पावर बराबर यहाँ पे ऊपर वाला फॉर्मूला है तो क्या लिख सकते हैं, P बराबर वी आई इंटू टी। ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन एक ये हो गया। इसके बाद देखिए इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे दोस्तों, ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। ठीक है दोस्तों, ओम्स लॉ लगाने के बाद देखिए अब क्या पुट कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर पुट करेंगे तो हीट इक्वल टू, हीट को मैंने शॉर्ट में H लिखा है, हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या है, तो इसको आई आर पुट कर दीजिए। ठीक है, और फिर आई इंटू टी है, अब आई से आई मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हीट बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। यही हम लोग को प्रूफ करना था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं दोस्तों, यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्क है उसको मैंने हीट में कैसे चेंज किया। तो ये जो वर्क है यही हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है। ऐसे भी वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। तो जिस चीज़ के यूनिट से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी को हम लोग क्या से एक्सेलरेशन से कर देंगे कंपेरिजन, नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का ऐसा यूनिट अलग अलग होता है। लेकिन वर्क और एनर्जी, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यही दोनों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये W को ही मैंने हीट के फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट का बात हो रहा है। तो अब देखिए बात आता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हुआ है, वो बल्ब हो सकता है, वो हीटर हो सकता है, वो आपका LED हो सकता है, वो आपका CFL हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जितना मैं स्टार मार्क करूँ उसमें आप एक ज़्यादा कर लीजिएगा, मैं 4 कर रहा हूँ, आप 5 कर लीजिएगा, तो ये 5 स्टार का ये, इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है। पॉलिटेक्निक हो, आपका जो भी एग्जाम हो, उसमें हमेशा आते रहता है। तो ये जो आपका हीट का जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या होता है कि बहुत सारा इससे हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। कई बार आप लोग को ये वाला वैल्यू दे देगा और ये सब निकालने के लिए बोलेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग को 3 इम्प्लाइज आता है, 3 इम्प्लाइज आता है, मतलब 3 चीज़ हम लोग सीख सकते हैं। देखिए क्या क्या सीख सकते हैं, देखिए क्या क्या सीख सकते हैं दोस्तों। और अभी आपका रोचक तथ्य बाकी है, उसके लिए भी लास्ट तक बने रहिए, मैं बताऊंगा इसके बाद। देखिए क्या होता है, ये आई स्क्वायर आर टी हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इससे क्या पता चल रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मतलब कि कोई भी विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब विद्युत उपकरण, वो बल्ब हो सकता है, आयरन हो सकता है, पानी गर्म करे वाला छड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें जो हीट जनरेट होता है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसमें जो हीट जनरेट होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, और रेजिस्टेंस के भी समानुपाती, और टाइम के भी समानुपाती होता है। तो ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो ये तीनों पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, जो मैंने भी बोला उसको वीडियो पॉज करके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इससे कुछ रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल अगले क्लास में जानेंगे। उससे पहले अब हम लोग जानेंगे रोचक तथ्य। आज जो मैंने पढ़ाया है इसके बारे में आप लोग को एक रोचक तथ्य बताता हूँ कि रोचक तथ्य, देखिए
आपके घर में जो भी एलईडी है, ट्यूबलाइट है, सीएफएल है या कुछ भी है, जो भी आप लोग आपके घर में लगा हुआ है, जैसे आप लोग एलईडी का बल्ब लाते होंगे तो उसका जो कार्टून होता है उस पर देखिएगा लिखा रहेगा 220 वोल्ट अब 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज लिखा हुआ रहता है। अभी आपके पास एलईडी का बल्ब है तो डब्बा उठा के देखिए, उस पर लिखा होगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो रोचक तथ्य यही है कि ये 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि आप जो नॉर्मल बल्ब देख रहे हैं, जो मेरे आजू बाजू में जल रहा है, वो दोस्तों एक सेकंड में 50 बार बूझ जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है। नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड के लिए बंद होता है। नैनो सेकेंड मतलब 10⁻⁹ सेकेंड। पिको सेकेंड इससे भी छोटा 10⁻⁻12 सेकेंड। ठीक है, तो इतने कम समय के लिए बंद होता है दोस्तों कि हमारा जो आँख है उसको रिकॉग्नाइज, यानी कि उसको समझ नहीं पाता कि ये बल्ब बुझा है। लेकिन यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो भी बल्ब जल रहा है वो 1 सेकेंड में 50 बार बुझता है, लेकिन इतने कम समय के लिए बुझता है कि वो हम लोग को पता नहीं चलता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है, हर्ट्ज को एक तरह से आओ लिखते हैं 50 साइकिल पर सेकेंड। जो चलाते हैं साइकिल, ये वाला साइकिल नहीं, साइकिल का मतलब होता है, अगर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं जानते हैं तो फिजिक्स 9th के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देख लीजिए। देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, और 1 सेकेंड में जितना वेवलेंथ क्रॉस होती है उसको बोलते हैं साइकिल पर सेकेंड। यही होता है। जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है इंडिया में दोस्तों, वो 50 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी होता है। ये जो 50 हर्ट्ज है क्या है? फ्रीक्वेंसी। हिंदी वालों के लिए आवृत्ति। कौन सी वृत्ति? आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति। तो इसको याद रखिएगा। अभी तक आप लोगों को अगर पता होगा कि 50 बार बोलता है तब तो आप लोग बहुत होशियार है, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते होंगे तो जानने के लिए मिल गया। तो इसी तरह का इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराने के लिए चैनल पे बने रहिए। अगले क्लास में इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक जो भी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा उसको जाकर देख लीजिए। कोई भी दिक्कत आता है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए। हमारे चैनल के नाम से टेलीग्राम पे भी एक डीजी विदा का पेज बना हुआ है, डीजी विदा के नाम से। उसमें भी आप लोग आपसे हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत होने पे। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए। हमारा मोटो है कन्फ्यूजन से कंसेप्ट तक।